वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का चल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। मार्केट बहुत वोलाटाइल होता है। कोरोना के बाद जब मार्केट खुला तो लोगों को गारंटी नहीं थी कि अभी क्या करें, फिर से कुछ सेकंड वेव आती है, थर्ड वेव आती है, तो मार्केट में बहुत सारी वोलेटिलिटी थी। उस वक्त जिन लोगों ने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, जितना भी पैसे डाले, वो आज बहुत खुश है, क्योंकि उसके रिटर्न देखिए, जो 22, 25, 30 के पास जो मार्केट था वो आज 67-68,000 तक पहुंच गया है। तो ये है वॉलेटिलिटी। और ये देखिए लोगों के सेंटिमेंट्स कैसे रहते। अभी ये 5 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें मोदी फैक्टर, मैं किसी पार्टी के तरफ से नहीं हूँ, लेकिन देखिए उसमें जो ग्रोथ दिखती है और विकास का जो एश्योरेंस आता है, उसको लोगों ने अपने वोट्स दिए ऐसा लगता है। तो 3 स्टेट में तो राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़, इसमें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इससे मुझे एक पुरानी एक याद आती है कि जब मैं कभी बाहर जाता था और फॉरेन कंट्रीज में पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे ऐसा हमारा एक दिल रहता था कि अरे हम पुअर कंट्री से है, ऐसा हमको कॉन्फिडेंस नहीं हुआ कर रहा था कि बाहर के जो गोरे लोग हैं उनके सामने जाके धड़ाले से बात करें, या ऐसे डेयरिंग कम होती थी। लेकिन और अपने एक मेंटालिटी हुआ करती थी कि हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री से है, या अभी तक हमारा प्रोग्रेस नहीं हुआ है, पिछड़े हुआ वाला देश है, ऐसा। हमारी जो एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी वो भी ऐसे थी कि एक सांप वाला, या अपने पास जो पुरानी मंदिर है वही दिखाया जाए, या ताजमहल, ये इन्हीं चीज़ों को हम दिखाते थे कि एक मदारी अपने सांप को नचा रहा है, या ऐसी कुछ चीज़ें। तो ये देश इन सांपों का और इनका ही है ऐसा लगता था लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हमारे बच्चे अलग अलग कंपनियों में जाने लगे, आज देखिए कि बहुत बड़ी कंपनीज के जो सीईओ है उसमें मैक्सिमम इंडियंस का ये है। यूएस में एक नंबर पे जो कम्युनिटी की समझी जाती है रिचेस्ट, वो इंडियन कम्युनिटी है। तो ये सब चीज़ें अभी चेंज होती जा रही है। मुझे याद है कि एक 4 साल पहले मैं गया था, तो उस वक्त मोदी पेरिस जाके आए थे, फ्रांस की उनका विदेश दौरा हुआ था। और उसके बाद हम पहुँचे, तो जाने के बाद वो जो आईफिल टावर है उसके पास एक क्रूज छुट्टा है। तो वो क्रूज वाले को मालूम था कि मोदी कौन है क्या है करके, उसने हमें जाते ही बोल लिया कि इंडियन दिस क्रूज हैज यूज्ड बाय आवर योर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। सो ये बात है। वहाँ पे जाने के बाद वो क्रूज हमने एंजॉय किया। नेक्स्ट आई थिंक इटली में जब मैं गया था, तो वहाँ पे
वेनिस में वो जो गंडोला की नावों की सैर रहती है, वो क्या है, वेनिस पूरा पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पे रास्ते है ही नहीं जाने आने के लिए। कैनल से ये लोग आते जाते हैं, और वो गंडोला करके एक बोट रहती है, उसमें से वो लोग एक घर से दूसरे घर जाना या बाजार जाना या ये कहाँ कहीं भी जाना है तो बोट्स का यूज़ करते हैं। तो हमको हमारे गाइड ने हमको बोल दिया कि आप ये सैर करके आइए। उसने वो अरेंज किया, और आने के बाद कुछ टिप दे दीजिए 1 यूरो या 2 यूरो करके। तो हम वो गंडोला के टूर करके जब वापस आए, तो उतरने के बाद वो गंडोला का जो ये था चलाने वाला, उसको हम सब ने दे दिया 1 यूरो 2 यूरो। तो उसने अपनी कैप निकाल के रिच इंडियंस, रॉयल इंडियंस, हर एक को कहता था थैंक यू, ग्राजिया, रिच इंडियंस, रॉयल इंडियंस। तो हमको अभी दुनिया में रिच कंट्री समझना शुरू हो गया है। जो यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं, हाँ, और एक पेरिस की मैं बात करूँगा। तो पेरिस में क्या हो गया, रात को जो ल्यूडो शो करके रहता है, वहाँ पे रात को कुछ अपने यहाँ जैसे सांस्कृतिक रहते हैं वैसा वहाँ का सांस्कृतिक है वो ल्यूडो शो। तो मैं और मिसेस हम जाने के बाद देखा, तो स्टेज के पास के जो भी टेबल्स है पूरे, वो सब इंडियंस लोगों के लिए थी। इंडियंस के पीछे वाली जो टेबल्स थी वो चाइनीज लोगों के लिए थी, और यूरोपियंस के लिए सबसे पीछे थे। तो उनको भी मालूम है कि पैसा कहाँ से आ सकता है, और हम लोग जब बाहर जाते हैं तो खर्चा तो करते हैं, क्योंकि हमको एंजॉयमेंट के लिए ही जाते हैं। मतलब पहले शैंपेन्स की बोतलें जब खुलेगी तो पहले इंडियंस को सर्व किया जाता है, बाद में पीछे जाते हैं। तो ये एक चेंज ओवर है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पिछले एपिसोड में मैंने अभी जो गाना मैंने गाया कि वो सुबह कभी तो आएगी, तो आ गई है वो सुबह। अभी ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जो हमारे पास पहले जो सोचा करते थे कि हम गरीब है, तो अभी गरीब नहीं है हम, ये हमारे दिल में थोड़ा सा ठान लेना पड़ेगा। और जब हम बोलेंगे वैसा ही होता है। एक विल पावर रहती है लोगों की, अपने शब्दों की ताकत रहती है, हमारे विचारों की ताकत रहती है कि हम खुद को अच्छा समझे, अच्छी पोजीशन में है, हम होशियार है, हम रीच है, ये अगर हम खुद बोलेंगे तो भी हम वो सब हो पाएंगे। और इसके पीछे ये जैसे मैंने बोल दिया कि मार्केट पे किसका असर होता है, तो अभी मैं वही बता रहा था कि अभी ये इलेक्शन के बाद जो मार्केट ऊपर गया 68,000 तक नेक्स्ट डे जा पहुंचा। ये क्या है, ये सेंटिमेंट्स है कि अभी इसके आगे अच्छा ही होगा। अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि 24 में फिर से स्टेबल गवर्नमेंट आएगी। कोई भी गवर्नमेंट आने दो, लेकिन स्टेबल जब गवर्नमेंट रहती है तो देश का विकास होना शुरू हो जाता है। वैसे भी ये गवर्नमेंट ने एक बात अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में की, तो देश के विकास के लिए मेन जो स्ट्रीम है वो जो धमनियाँ है अपनी देश की, वो है रास्ते। और मुझे याद है कि मैं विदर्भ में जब जाता था पूना से, तो मेरी कार को वो सिंगल रोड हुआ करता था। कभी कभी सामने से गाड़ी आने के बाद हमको बाजू में लेनी, रास्ता छोड़ के नीचे जाना पड़ता था। आज ये लास्ट ईयर मैं गया, अरे बाप रे क्या चेंज है। पूरे के पूरे रास्ते इतने 4 लेन्स के, अंदर वाले रास्ते 4 लेन्स के हैं, बाकी रोड सब 6 लेन के हो गए हैं। तो ये सब होता है, इसका डेवलपमेंट को असर होने वाला है। और ये सब बताने का वजह एक ही है कि हम इस डेवलपमेंट का हिस्सा होना चाहिए। हमको भी ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करती जानी चाहिए। हर चीज़ में आपको आपका जो भी कंसल्टेंट रहेगा, फिनेंशियल प्लानर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, या जो भी आपका फिनेंशियल कंसल्टेंट रहेगा, उससे आप बात कीजिए किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से सेक्टर में अच्छे दिन आने वाले हैं। इसमें रिस्क भी है कुछ सेक्टर्स में, तो सेक्टर वाइज छोड़ के आप ऐसा कर सकते हो कि
एवरेज कोई म्यूचुअल फंड्स सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपको उसका गाइडेंस उससे मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में करने चाहिए करके। तो मैं प्रमोद कुलकर्णी, यह बताने की वजह यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट आप आज करेंगे तो आपको रिटायरमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, ये गोल के लिए अलग से सोच सकते हो। और एसडब्ल्यूपी से कैसे ये पैसे निकाले जा सकते हैं, इसके बारे में हम अगले मेरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मैं जैसे SIP जो है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे आप लोगों को पेंशन मिलती है, मुझे मिलती है पेंशन, वैसे ही अभी पेंशन तो है नहीं, लेकिन हर महीना आपको एक ठराविक रकम लेनी है, एक अच्छी आपकी जिंदगी जीने के लिए। तो वो पैसे निकाल के भी आपकी मूल रकम भी बढ़ सकती है। इसके लिए SWP और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। SWP एक विड्रॉल की स्कीम है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। सो मैं प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस, यहाँ रुकता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो मेरे सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरे बाकी वीडियोस भी आप देख पाएंगे। मेरा फ़ोन नंबर भी आपको बताता हूँ, 9422985948, 99609 99609 56608। थैंक यू। प्रमोद कुलकर्णी, ड्रीम सॉल्यूशंस।